खबर आ रही है कि उसने अपना नाम बदलकर किसी तरह से महाकुंभ में प्रवेश किया और पकड़ा गया जो संदिग्ध युवक है उसका नाम भी अब सामने आ रहा है। यह प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। आयुष बनकर महाकुंभ में ये अयूब नाम का युवक प्रवेश कर गया था, उसे पकड़ लिया गया है। और ये भी हम आपको बताएं कि ये एक कैंप के बाहर खड़ा था जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये अति नरसिंहानंद गिरी के कैंप के बाहर से पकड़ा हुआ ये वो लड़का है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और ये अयूब है और आयुष बनकर महाकुंभ में घूम रहा था और संदिग्ध पाए जाने पर इसकी सूचना दी गई और तत्काल ही इसे महाकुंभ स्थल से बाहर किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो आयुष क्यों बनकर आया अयूब, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि तस्वीरें आ गई हैं महाकुंभ में संदिग्ध युवक के पकड़े जाने के बाद से और भी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे कड़ी कर दी गई है। और यहां पर सवाल है कि आखिर इसने अपना नाम बदलकर प्रवेश महाकुंभ में क्यों किया। और अनामिका हमारे साथ लाइव बनी हुई है, अनामिका का सीधे रुख करेंगे। अनामिका, देखिए शख्स को पकड़ तो लिया गया है, लेकिन ये किस इरादे से पहुंचा था, क्या इसके मंसूबे थे, क्या पुलिस पूछताछ में कुछ सामने आया अभी तक? हालांकि सुरक्षा लगातार कड़ी है यहाँ पर मोनिका और विवेक, और हम लगातार लोगों से जब बात करें तो लोग भी ये कह रहे हैं कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन अगर इस तरह से नाम बदलकर या इस तरह से बहरूपिया बनकर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो पुलिस को उसकी जानकारी मिलती है, तो ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। नुकसान पहुंचाने का मकसद ये इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यति नरसिंहानंद पिछले दिनों अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। उन्होंने गाजियाबाद में रहते हुए अपने आश्रम में जो बयान दिया था उसको लेकर कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि क्या उनको टारगेट करने के लिए या किसी और मंशा से ये शख्स वहां पर आया था, इसकी जांच लगातार की जा रही है। और हम पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि वो व्यक्ति कहां से आया है जो आयुष बनकर आया था, लेकिन उसका असल नाम अयूब है। अब पुलिस उसकी जानकारी हासिल कर रही है। हम कुछ देर में अधिकारियों से इस पर बातचीत भी करेंगे। हम यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनसे सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल कर लेते हैं। और इसके अलावा मोनिका, ये भी जानूंगी मैं कि जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या क्या खरीदते हैं, उन्हें कितना अच्छा लगता है, और जो लोग दुकान लगा रहे हैं वहां पर उनको उससे कितना फायदा है। यहाँ पर आने के बाद तो अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मैम। मैं गुजरात से आ रही हूँ। वैसे मैं शिक्षण समिति की चेयरमैन और एक टीचर, साइंस टीचर भी हूँ। साइंस टीचर हैं आप, यहाँ का साइंस कैसा समझा आप? बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो हम एक तो श्रद्धा होती है ना, कोई भी साइंस है उनके साथ श्रद्धा, दोनों अगर साथ में मिल जाए तो जो भी हमारी मन की जो मनोकामना है ना वो पूर्ण होती है। सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है। कुंभ मेले में प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में बहुत सुरक्षित है। क्यों? गुजरात से आकर यहाँ अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ जो माहौल है, यहाँ जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ जो पुल बनाया है वो देखकर तो मैं हैरान हूँ। बिल्कुल सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, लेकिन इससे कई लोगों को चिढ़ है, इन व्यवस्थाओं से चिढ़ है, क्योंकि इस बार महाकुंभ में जाति से ऊपर उठकर ये भीड़ सनातन की तरफ बढ़ रही है और घाटों में जो घाट बनाए गए वहां पर स्नान कर रही है। लेकिन जो राजनीति है उसमें भी अपना एंगल तलाश रही है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, कुछ लोगों के मन में ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जन्म नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति है कहीं भी सवाल पैदा करती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सनातनी है, सब हिंदू है, सब वो सनातन धर्म की। सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ चल रहा है, तो प्रयागराज की तरफ सनातनियों की भीड़ चल पड़ी है। आप लाखों करोड़ों लोगों की जो भीड़ देख रहे हैं, इनमें न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। ये जो पूरी भीड़ तीर्थराज प्रयागराज में अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ी जा रही है, ये पूरी भीड़ सनातनियों की है। प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया के सभी सनातनी संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जो लोग भी सनातन में आस्था रखते हैं वह भी पहुंच रहे हैं, वो भले ही किसी और देश में रह रहे हों। जातियों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना कोई सवर्ण है, ना यहाँ पर कोई वैश्य है,
ना यहाँ पर कोई दलित है, यहाँ पर सब बराबर हैं, यहाँ पर सभी सनातनी हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा एक एक श्रद्धालु आज कह रहा है, हम हिंदू हैं, हमारी कोई जाति नहीं है। प्रयागराज कुंभ में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत भव्य है। ये बताइए, यहाँ पर सब लोग सनातनी हैं, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई वैश्य, ना कोई दलित, सब बराबर हैं। सब एक है और सबके लिए सब है। ये ऐसा पर्व है जिसमें पूरे भारतवर्ष, पूरे दुनिया के लोग आते हैं। हर हर महादेव। क्यों भैया, सब सनातनी आए हैं। जी, जी। सब सनातनी एक हो गए हैं। यहाँ कोई भी ब्राह्मण, कोई भी क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई दलित, कुछ नहीं, सब एक है। पर्व का सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है कि सभी धर्म को, मतलब सभी को जोड़कर ही बनाया गया है। यहाँ कोई जातियों में नहीं बटा है। यहाँ पे कोई जातियों में कोई भेदभाव नहीं है, सभी सनातन धर्म से वास्तव है। सब सनातनी है, सब हिंदू है, सब वो सनातन धर्म की जय। सनातनियों के सैलाब को देखकर आज कहीं न कहीं कट्टरपंथी डर रहे हैं। उन लोगों की राजनीति का भविष्य क्या होगा जो हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपनी सियासत चमकाने आए हैं। सोचिए कि अगर हिंदू एकजुट हुआ तो ऐसे नेताओं की सियासी दुकान तो पूरी तरह बंद हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कहीं ना कहीं डर लाजमी भी है क्योंकि सनातनी एकजुट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रगति हमारे साथ बनी हुई है, प्रगति का सीधे रुख करेंगे। प्रगति, उन सियासतदानों की सियासत पर अब संकट मंडरा रहा है, उनकी सियासत के शटर डाउन हो गए हैं क्योंकि जो जात पात की राजनीति करते थे, सनातनियों को जात पात में बांटने की कोशिश करते थे, उनको अब डर सता रहा होगा कि अगर ये एकजुट हो गए तो ताकत कितनी ज्यादा होगी। बिल्कुल मोनिका, जातियों में बांटने की जो राजनीति हुई उस पर अब आपको बता दें, जब हमने लोगों से बात की तो उनके बयान, जो प्रतिक्रियाएं जो सामने आई, उनका यही कहना था कि हम यहाँ पर हिंदू हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं और हम सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में शामिल हुए हैं। सियासत जोर शोर से देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव का एक और बयान सामने आया था जहां उन्होंने कहा था टेंट की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। लेकिन मोनिका, दूसरी ओर जब हमने लोगों से बात की तो वो खुश नजर आए, चाहे बात सुरक्षा की बात हो, चाहे वॉशरूम्स की बात हो, चाहे जिस तरीके से पुलिस तैनात है, 7 लेयर सिक्योरिटी है, हर लिहाज में लोग मुस्कुराहट के साथ। और आप ये भी समझ लीजिए, जब करोड़ों लोग, इतने लोगों का हुजूम मैदान में यहाँ पर संगम में मौजूद है तो उनको एकत्रित करना, मैनेज करना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और अभी रोजगार का भी आप जिक्र कर रही थी, विवेक भी रोजगार के बारे में कह रहे थे, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, होटल की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, खान पान की बात हो, हस्तशिल्प की बात हो, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु जो इसमें शामिल हो रहे हैं, पर्यटन को फायदा होगा। अब आप 2023 से 24 की जो जानकारी है वो समझ लीजिए, भारत की जीडीपी 295 लाख करोड़, अब 24 से 25 पे नजर डालें। प्रगति